आप लोगों के टेंसेस तो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। सारे टेंसेस आपके हमने क्लियर कर दिए। सबके वीडियोस अवेलेबल हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, विद एग्जाम्पल, विद डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, ठीक है, एडवांस रूल्स के साथ, ठीक है, एडवांस रूल्स के साथ सारे टेंसेस आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, तो जाके उनको देखिए, ठीक है। अब आपको टेंसेस तो आ गए, ठीक है, टेंस तो आपको बनाना आ गए, ठीक है। अगर कोई आपके सामने कुछ बोलता है तो वो भी आप समझ लेते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी से प्रश्न कैसे करें, ठीक है। अगर हमें किसी से कुछ पूछना हो तो हम किस शब्द का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल टेंस तो हमें याद आ गया कि वह जाता, ही गोज, वह खाता, वही ही ईट, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी से क्वेश्चन करना चाहें इंग्लिश में तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ये चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न कुछ शब्दों से बनते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसके लिए कुछ शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल करोगे तभी आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो जनरली आपके जो शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनसे प्रश्न बनता है या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके या तो डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे या फिर एच से स्टार्ट होंगे, ठीक है। डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाले शब्दों के एक समूह को जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन सबके समूह को हम WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है W और H वर्डों का, जो W और H से स्टार्ट होते हैं, इनको मिलाकर हम एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का नाम हमने रखा है WH फैमिली, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं WH वर्ड्स, WH वर्ड्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स मीन्स आपका प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो ये वो शब्द हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आपके, एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका रूल बताते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। पहला आपका है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स मीन्स होता है और क्या, ठीक है, मतलब कुछ अतिरिक्त, एडिशनल कोई चीज, ठीक है। हु मीन्स कौन, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। हुज किसका, ठीक है, किसी का अधिकार हो किसी चीज पर, ठीक है, अधिकार जताने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। हुम किसे, किसी व्यक्ति को, ठीक है। वाई, वाई मीन्स क्यों, जब हम किसी से कोई रीजन पूछते, कारण पूछते, तो आपका वाई का यूज होता है, ठीक है। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, जब हम किसी जगह का जिक्र करते हैं, जगह के बारे में पूछते हैं, तो हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर एल्स मीन्स और कहाँ, मतलब एक जगह के अलावा किसी और जगह के बारे में हमें पूछना हो या जानना हो, एडिशनल प्लेस के बारे में जानना हो, ठीक है। विच, विच मीन्स कौन सा, ये आपका चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए आता है, ठीक है। मल्टीपल चीज से, मल्टीपल चीज है, एक से अधिक चीजें, उनमें से हमें चुनाव करना होता है, तब हम विच का यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा। व्हेन, व्हेन मीन्स कब, ये पर्टिकुलर आपका टाइम के लिए होता है, किसी से पूछना हो कब आना कब जाना, ठीक है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ये प्रोसेस के बारे में पूछता है, ठीक है, किसी काम को करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, तो हाउ का यूज करते हैं। हाउ मैनी प्लस ऑब्जेक्ट, हाउ मैनी मीन्स कितने, और ये होता है आपका काउंटेबल के लिए। काउंटेबल मीन्स जिसकी हम गिनती कर सकें, ठीक है, कितने रुपए,
कितने लोग, कितने पेन, कितने जानवर, उसमें ऑब्जेक्ट लगा होता है जिसकी हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, तो आपका हाउ मेनी का यूज होगा। ठीक है। हाउ मच, कितना, ये होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कितना पैसा आपके पास, तो हमने मेजरमेंट का, जहां हम मेजरमेंट का यूज नहीं करते, मापक का यूज नहीं करते, वहां आपका हाउ मच का प्रयोग होगा। ठीक है। कितनी शुगर चाहिए, हाउ मच शुगर। ठीक है। कितने रुपए चाहिए, हाउ मच मनी। ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हाउ मच का प्रयोग होता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीन्स कब कब। कब कब, जब हम किसी काम को रिपीट करते बार बार, एक दिन में, एक वीक में, एक साल में, तब तो उस रिपीटिशन को, ठीक है, उस रिपीटिशन को दिखाने के लिए हाउ ऑफन का यूज होता है। क्लियर। तो ये आपके मेनली WH फैमिली के वर्ड हैं जो आपके यूज होते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन पूछने में। क्लियर। ओके। अब इसका रूल क्या है और इसको कैसे बनाते वो बताते। ठीक है। ओके। सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं, क्या रूल है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो, अगर इनमें से कोई शब्द बीच में आता है, ठीक है, क्या हाँ या ना में जवाब देना होता है, तब क्या की इंग्लिश नहीं लगती है। ठीक है। याद रखना, जब यस और नो में किसी सवाल का जवाब देना होता है तब हम व्हाट का यूज नहीं करते। ठीक है। व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं। ठीक है। हमें उसके बारे में बताना होता है, तब आपका व्हाट का यूज होता है। ठीक है। तो बाकी सबका सेंटेंस के बीच में आना ही आना होता है, लेकिन क्या का अलग रूल, दो रूल होते हैं। ठीक है। एक तो क्या आपका जनरली यस नो के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, दूसरा आपका किसी वस्तु के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। ओके। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड आएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप, पूछोगे, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे, जैसे हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हु वगैरह। ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज। ठीक है। हैज, हैव, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इनका यूज होगा। WH फैमिली के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला। ठीक है। देन आपकी वर्ब, और वर्ब आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार। ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट का है तो फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस का है तो ING लगेगी, परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो उसमें भी ING लगेगी। ठीक है। तो ये आपके वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये आपका रूल है, इसको दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे से बार बार पीछे ना जाना पड़े, इसका रूल क्या है। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसकी स्पेलिंग आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अब लेते हैं एग्जांपल सबका एक एक। क्लियर। पहला है व्हाट। ठीक है। अब हम इस क्या को बीच में लगाएंगे। ठीक है। वस्तु के बारे में पूछेंगे क्या का। ठीक है। तुम क्या खाते हो। तुम क्या खाते हो। ठीक है। अब क्या खाते हो थोड़ा सेंटेंस अटपटा लगा, लेकिन नाश्ते में तुम क्या खाते हो, सुबह के नाश्ते में क्या खाते हो, शाम के नाश्ते में तुम क्या खाते हो। ठीक है। तुम क्या पहनते हो, संडे को क्या पहनते हो। ठीक है। मंडे को क्या पहनते हो, ऑफिस में क्या पहनते हो। तो इस टाइप के सेंटेंस आपके आते हैं। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल है, तुम क्या खाते हो। सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड आएगा। WH फैमिली वर्ड क्या आपका, क्या, क्या की इंग्लिश व्हाट, तो सबसे पहले आपका व्हाट आएगा। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा टेंस है आपका, खाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज, सब्जेक्ट आपका यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपका डू आएगा। ठीक है। व्हाट, डू, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, यू खाना, ईट,
ठीक है, ठीक है। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगर मैं गलती से भूल जाता हूँ तो उसको इश्यू मत बनाना, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, सेकंड आपका व्हाट एल्स, और क्या। जब हम किसी एक के अलावा एडिशनल चीज के बारे में जिक्र करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में चाहिए होता है, ठीक है, कुछ अलग से चाहिए होता है, तो हम व्हाट एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, फिर वेटर आया, सर और क्या आप खाना चाहते हो, तो व्हाट एल्स डू यू वांट टू ईट, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस। तुमने किसी से कोई इंफॉर्मेशन ली, थोड़ी बहुत कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप व्हाट एल्स का यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह है और क्या खरीदेगा, ठीक है। वह है और क्या खरीदेगा, ठीक है। तो व्हाट एल्स, और क्या की इंग्लिश सबसे पहले आपकी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, और क्या की इंग्लिश व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। खरीदेगा फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी विल आएगा। व्हाट एल्स विल, सब्जेक्ट वह है ही, खरीदना बाई या परचेज, ठीक है। वह और क्या खरीदेगा, व्हाट एल्स विल ही बाई, ठीक है। या फिर यहां परचेज भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका हु मीन्स कौन, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तुम कौन हो, वह कौन है, ठीक है। तुम्हारा भाई कौन है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस, जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश आएगी, कौन की इंग्लिश आपकी हु, हु कौन सा टेंस है, कौन है, ये आपका जीरो वर्ब है, ठीक है। जीरो वर्ब या कहें टू बी सेंटेंस, टू बी सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी, ठीक है। तो इसमें आपका ये प्रेजेंट का है, तो आपका इज एम आर आएगा। तो तुम्हारा, तुम्हारे के साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ये आपका तुम नहीं है, याद रखना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मतलब ये सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। या तुम्हारे से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु के साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा आपका इज। हु इज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, क्लियर, ओके। हुज किसका, जब हम किसी चीज के अधिकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उस चीज पर किसका अधिकार है, तब हम हुज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह है पेन किसका है, ठीक है। अब हुज के साथ आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता कभी, तो यह पेन किसका है, सबसे पहले हुज, हुज पेन इज दिस, हुज पेन, किसका पेन इज दिस, ठीक है। हुम मीन्स किसे, किसी व्यक्ति को, ठीक है। तुम किसे बुला रहे हो, तुम कल किसे बुला रहे हो, ठीक है। तुम कल किसे बुला रहे हो, तो किसे, हुम, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो तुम के साथ क्या आएगा, आर। हुम आर सब्जेक्ट, तुम, यू बुलाना, इनवाइट करना, आईएनजी लगेगी तो इनवाइटिंग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हुम आर यू इनवाइटिंग, कल, आने वाले कल की बात कर रहे हैं ना, टुमारो,
ठीक है। whom आर यू इनवाइटिंग टुमारो, कल तुम किसे बुला रहे हो। ओके। वाई, वाई मीन्स क्यों, रीजन देना पड़ेगा, कारण क्या है। ठीक है। वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई, रहा था कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज और वर। ठीक है। अब वाज वर्ब में से क्या आएगा, वाई, वाई की इंग्लिश ही के साथ आएगा, वाज सिंगुलर है ना, तो वाई वाज, सब्जेक्ट वह, ही, वर्ब पीटना बीट, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाएगी, बीटिंग, ऑब्जेक्ट किसे, तुम्हें, यू। वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, वाई वॉज ही बीटिंग यू। क्लियर। ओके। वेयर, वेयर मीन्स कहां, जगह का, जगह के बारे में बताना होता है। ठीक है। कल हम कहां जा रहे हैं, कल हम कहां जा रहे हैं। ठीक है। कल हम कहां जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड कहां, कहां की इंग्लिश वेयर, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम प्लूरल तो क्या आएगा, हम के साथ आर, वेयर आर, हम की इंग्लिश वी, जाना गो, आईएनजी लगेगी कंटिन्यूअस का तो गोइंग। कब, कल, ये आने वाले कल की बात कर रहा है ये भी। ठीक है। टुमारो। ठीक है। हम कल कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग टुमारो। क्लियर। वेयर एल्स, और कहां। ठीक है। एक जगह के अलावा किसी और जगह के बारे में पूछना, एडिशनल स्पेस। ठीक है। एडिशनल प्लेसेस के बारे में पूछना हो। ठीक है। और कहां, जैसे आप दिल्ली में आए, आपने लाल किला देखा, लाल किला घूमा, आप और कहां घूमना चाहोगे। ठीक है। और कहां तुम घूमे। ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं, वह और कहां जाएगा। ठीक है। वह, अब वो लगा दो। ठीक है। अब वह अब और कहां जाएगा। ठीक है। और कहां सबसे पहले आएगा इंग्लिश, और कहां वेयर एल्स, जाएगा फ्यूचर है, वेयर एल्स विल, वह ही, जाना गो, अब नाउ। ठीक है। वह और कहां जाएगा, वेयर एल्स विल ही गो नाउ, वह अब और कहां जाएगा। ठीक है। वह अब और कहां जाएगा, तो वेयर एल्स विल ही गो नाउ। क्लियर। ओके। विच कौन सा सिलेक्शन के लिए होता है, आपका चुनाव के लिए होता है। ठीक है। आपका मनपसंद कलर कौन सा है, आपका मन पसंद कलर कौन सा है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा, विच, विच के साथ आपका मनपसंद कलर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। आपका मनपसंद कलर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ आपका यू नहीं आएगा। ठीक है। योर आएगा। ठीक है। तो विच के साथ, अब ये सिंगुलर का काम है, आपका मनपसंद कलर, एक कलर की बात हो रही है, सिलेक्शन हो रहा तो इज सिंगुलर ही रहेगा, तो सिंगुलर के साथ आपका प्रेजेंट में इज आएगा। ठीक। विच इज आपका मनपसंद कलर, योर फेवरेट कलर, फेवरेट कलर। ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर, आपकी मनपसंद मूवी कौन सी है, विच इज योर फेवरेट मूवी। ठीक है।
व्हेन मीन्स कब, ये पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछता है। ठीक है, जब हमें किसी टाइम के बारे में पूछना पता करना हो तो हम व्हेन का यूज करेंगे। ठीक है, तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तुम दिल्ली कब जा रहे हो। तो सबसे पहले कब, कब की इंग्लिश व्हेन, रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुम सब्जेक्ट प्लूरल आर। ठीक है, व्हेन आर यू, जाना गो, आईएनजी गोइंग, कहाँ टू दिल्ली। तुम दिल्ली कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। क्लियर, ओके। हाउ कैसे, ओके, कैसे तरीका। ठीक है, कैसे, तुम कैसे हो, एक तो हालचाल नॉर्मल पूछना है। ठीक है, वह कैसा है, वो भी हो गया हाउ आर यू। ठीक है, हाउ इज ही। ठीक है, तुमने यह काम कैसे किया, तरीका बताना होता है। ठीक है, तुमने यह काम कैसे किया, तुमने यह काम कैसे किया, तो कैसे की सबसे पहले आपका आएगा हाउ, किया पास्ट इंडेफिनिट, डिड आई या हेल्पिंग वर्ब, तुमने यू, करना डू, यह काम दिस वर्क, तुमने यह काम कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। क्लियर, तुमने यह काम कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। ओके, अब आते हैं हाउ मैनी प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मैनी मीन्स कितने, काउंटेबल, गिनती बतानी होती है हमें। ठीक है, आंसर में। ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता करना हो तो हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, हमें क्वांटिटी के बारे में पता करना हो तो हाउ मच का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। हाउ मैनी, तुम्हारे पास कितने पेन है, तुम्हारे पास कितने पेन है। ठीक है, अब ये पेनों का नंबर जानना चाहता है। ठीक है, काउंट में आपके पास कितने नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा हाउ मैनी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका पेन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हाउ मैनी, साथ में आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा पेन, ये पूरा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो गया। हाउ मैनी पेन डू यू हैव। ठीक है, तुम्हारे पास कितने पेन है, हाउ मैनी पेन पेन्स। ठीक है, डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने घर है, हाउ मैनी हाउसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता हाउ मच प्लस ऑब्जेक्ट, कितना, जब हम क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, नंबर नहीं क्वांटिटी, क्षमता। ठीक है, तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, चाय में कितनी शुगर है। ठीक है, तो यहां हम नंबर में नहीं बता सकते, तुम्हारे पास कितना पैसा है। ठीक है, यहां पैसे का मतलब धन से है। ठीक है, तो हाउ मच ऑब्जेक्ट आपका पैसा मनी, तुम्हारे पास है तो डू यू हैव, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज होगा। ठीक है, तुम कितना पैसा रखते हो, हाउ मच मनी डू यू हैव। टिकट की कीमत क्या है। ठीक है, तो हाउ मच कॉस्ट। ठीक है, हाउ मच कॉस्ट
इज फॉर द टिकट। ठीक है, टिकट के लिए क्या कीमत है, टिकट की क्या कीमत है। हाउ मच कॉस्ट इज फॉर द टिकट, टिकट के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, हम आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, हाउ ऑफन, कब कब, जब हम किसी एक्टिविटी को, काम को रिपीट करते हैं, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 साल में, 1 महीने में, 10 साल में, 20 साल में, 1 साल में, इस जन्म में, तो वहां आपका कब कब यूज होता है। ठीक है कब कब खाना खाता है। ठीक है, हमें पता करना होगा कब कब खाना खाता है दिन में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कब कब की इंग्लिश हाउ ऑफन। खाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह डज ही खाना खाता है, ईट द फूड। वह कब कब खाना खाता है, हाउ ऑफन डज ही ईट द फूड। वह कब कब नहाता है, वह कब कब नहाता है, हाउ ऑफन डज ही, नहाना टेक बाथ, टेक बाथ। क्लियर, तो ये आपके डब्ल्यूएच फैमिली के सारे वर्ड हो गए जो मेन है। ठीक है, मोस्टली हम इन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वीडियो और डालेंगे हम जिसमें आपके डब्ल्यूएच फैमिली के एडवांस रूल होंगे। ठीक है, उसमें एडवांस वर्जन होगा, उसको आपको देखना हो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो आप इसी से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ एडवांस समझना है डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में, कि इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में, दोनों में, हर सेंटेंस की, हर वर्ड की, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में आएगा, तब उसको आप देखना। ठीक है, या ये वीडियो और वो वीडियो दोनों मर्ज होके आएंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।